इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 10 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है माई लैंड यानी मेरी भूमि। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये रहा चैप्टर। तो देखिए लिखे कौन है, लिखे हैं थॉमस डेविस। इस चैप्टर में पोएट है ना थॉमस डेविस अपने देश की, अपने जो जन्मभूमि है ना उसकी विशेषताओं का वर्णन किए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है थिंक एंड टेल, सोचिए और बतलाइए। तो B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओनली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। ओनली मीन्स होता है मौखिक यानी मुंह से बोलकर, लेकिन एग्जाम में ये सब सवाल पूछ देता तो आपको बताएंगे। और ये सब है ट्रू एंड फॉल्स, इसी तरह और भी ढेर सारे सवाल है। तो चलिए PDF से आपको बताते हैं सारा क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओनली, ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें। तो पहला सवाल है नेम द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड। ठीक है, तो स्पीकर मीन्स होता है क्या, वक्ता, ठीक ना, बोलने वाला। ठीक है, एपोस्ट्रोफी ऐसे हटा देंगे तो स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, बोलने वाला। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, कवि बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोला गया, वक्ता के जन्मभूमि की विशेषताओं को लिखें। तो देखिए आंसर लिखेंगे द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड आर एज फॉलोइंग। ठीक है, वक्ता के जन्मभूमि की विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, कैसा, क्या क्या है, ये वक्ता की भूमि है ना, जन्मभूमि धनी है, दुर्लभ है, फ्रेश, इसमें नवीनता है। ये नहीं कि पुरानी रीति रिवाजों को एकदम पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो अप टू डेट नहीं बोलते जिसको, अप टू डेट, हाँ वही है। फेयर मतलब सुंदर है, डियर मतलब प्रिय है, कवि के बहुत प्रिय है अपनी भूमि। और वार्म, यहाँ गर्म जलवायु है। ठीक है, भारत में तो गर्म जलवायु रहेगा ही। साल के अधिकतर महीनों में क्या होता है, गर्मी होता है। बोल्ड मतलब क्या, बहादुर, बहादुर वाला भूमि है। ठीक है, यहाँ के लोग बहादुर है और सच्ची भूमि और बहुत पुरानी भूमि है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है। दूसरा देखिए, टेल द क्वालिटीज ऑफ मेन एंड वीमेन हु लिव इन द लैंड ऑफ द स्पीकर। क्या बोला गया, उन आदमियों और औरतों की विशेषताओं को बतलाइए जो वक्ता के देश में रहते हैं। वक्ता के देश में रहते हैं यानी कवि के देश में रहते हैं। तो आंसर लिखेंगे द मेन ऑफ द स्पीकर्स लैंड आर ब्रेवर इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ अदर लैंड एंड द वीमेन डू नॉट वेवर बट आर बोल्ड। वेवर मीन्स होता है क्या, संकोच करना, हिचकिचाना। ठीक है, कुछ भी करने में हिचकिचाना कि करे कि नहीं करे, ये सब। तो देखिए वक्ता के भूमि के जो व्यक्ति हैं यानी आदमी हैं, वे बहुत बहादुर है। ठीक है, दूसरे देशों के लोगों की तुलना में उनसे ज्यादा बहादुर है। और महिलाएं ना, महिलाएं संकोच नहीं करती है, डू नॉट वेपर, महिलाएं संकोच नहीं करती है, हिचकिचाती नहीं है, वे बल्कि वे क्या, बहादुर है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, व्हाट इज द विश ऑफ द पोएट, कवि की क्या इच्छा है। तो आंसर लिखेंगे द विश ऑफ द पोएट इज टू डाई फ्रीली टू सेव हिज मदरलैंड फ्रॉम हर इनेमिस। तो क्या बोला गया, कवि है ना, कवि की इच्छा है, कवि की इच्छा है अपने मातृभूमि को उसके दुश्मनों से, ठीक है, बचाते हुए क्या, मुक्त रूप से शहीद हो जाना। वो चाहते नहीं कि वो अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए क्या करें, शहीद हो जाएं। तो ऐसा चाहते हैं कि चलो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। अब देखिए B.1.2 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बोला गया नीचे दिए गए कथन, ठीक है, सही है या गलत बतलाइए। तो पहला है द पोएम इज अबाउट अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। ठीक है ना, कविता है ना एक नवीनता पूर्ण, ठीक है, और सुंदर भूमि के बारे में। तो ये सही है। ठीक है, कवि का जो भूमि है ना बहुत सुंदर है और इसमें नवीनता है। आगे देखिए दूसरा, द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड। तो क्या बोला गया, वक्त है यानी कवि, कवि अपने मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है। तो यही ट्रू हो जाएगा, सही बात है। द पोएट डजंट टॉक अबाउट द वर्च्यू एंड ब्यूटी ऑफ हिज बर्थ प्लेस। कवि अपने जन्म स्थान, कवि अपने जन्म स्थान के सद्गुण और सुंदरता के बारे में बातचीत नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा गलत, फॉल्स। क्योंकि कविता में, पोयम में तो अपनी जन्मभूमि की विशेषताओं को ही लिखे हैं, इसमें बोला है सुंदरता और सद्गुण के बारे में नहीं लिखे हैं, तो ये लिखे हैं, तो हो जाएगा फॉल्स। 4 है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी वक्ता के अनुसार,
यानी कवि के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नो एनिमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड। ठीक है, वक्ता के अनुसार कोई भी दुश्मन है ना उनके जन्मभूमि के बॉर्डर को क्रॉस पार नहीं कर सकता। तो ये सही है, क्योंकि बॉर्डर के पास क्या सिक्योरिटी फोर्स होता है, आर्मी के लोग होते हैं, तो वो किसी को अपने दुश्मनों को अपने देश में है ना घुसने से क्या करते हैं, रोकते हैं। 5 है द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड। कवि को अपनी मातृभूमि पर गर्व है। तो ये सही है, तो हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है बी.2 थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बोला गया, नीचे दिए गए कथनों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन में टिक मारा। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब क्या, सबसे उपयुक्त। तो देखिए पहला, द टाइटल ऑफ द पोयम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट। इंडिकेट मीन्स होता है सूचित करना। ठीक है, तो क्या बोला गया, जो कविता है मेरी भूमि का शीर्षक क्या सूचित नहीं करता, डज नॉट लिखा हुआ, क्या सूचित नहीं करता। तो भूमि है ना, जो कवि की भूमि है वो डल, एकदम नीरस, ठीक है, उबाऊ और ठंडी जलवायु वाली भूमि नहीं है। ये हो जाएगा बी, इसके बारे में नहीं बताया। दूसरा, द पोएट सेज दैट हिज नेटिव लैंड इज गार्डेड एंड रिवॉर्डेड बाय। गार्डेड मतलब रक्षा की जाती है और रिवॉर्डेड मतलब पुरस्कृत की जाती है, यानी पुरस्कार दिया गया है उसको। तो कवि कहते हैं कि उनकी जो भूमि है ना, उनकी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वो रक्षा किया जाता है और पुरस्कृत किया जाता है। किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इट्स ब्यूटी एंड वर्च्यू, इसकी सुंदरता के द्वारा और सद्गुण के द्वारा। ठीक है, रक्षा की जाती है, जैसे मान लेते हैं कि भारत के उत्तर में क्या हिमालय है, ठीक है, हिमालय पहाड़ है, ऊंचा ऊंचा पहाड़, तो इस तरफ से ना दुश्मन नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्यूटी का, सुंदरता बढ़ाने का भी काम करता है हिमालय, और दुश्मनों से है ना, दुश्मनों से रोकता भी है उत्तर से आने से। उसके बाद है तीसरा, नो मैन देन हर्ष आर ब्रेवर। ठीक है, क्या बोला गया, उसके जो देशवासी हैं, उसके जो लोग हैं, उनकी तुलना में कोई भी व्यक्ति है ना बहादुर नहीं है। यहाँ पर हर्ष का मतलब क्या है, हर्ष शब्द का मतलब क्या है, क्या सूचित करता है, तो हर्ष है ना, ये सूचित करता है नेटिव पीपल के बारे में। नेटिव पीपल यानी क्या, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, मूल निवासी हैं उनके बारे में। तो कविता में बोला गया ना, पोयम में बोला गया कि कवि का जो देश है उसमें जो जो लोग रहते हैं ना, मूल निवासी, ठीक है, उनकी तुलना में किसी भी दूसरे देश के लोग बहादुर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए B.2.2, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। अबाउट मीन्स होता है लगभग, ठीक है, 70 का मतलब है 71 भी लिख सकते हैं, 72 भी लिख सकते हैं, और 68 69 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो लगभग 70 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, लगभग 70 शब्दों में, तो आंसर तो बड़ा हो गए। तो पहला है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड। बोला गया मेरी भूमि के शीर्षक है, उसको न्यायोचित ठहराइए कि हाँ ये सही है। सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल। ठीक है, दूसरा कोई उपयुक्त शीर्षक बतलाइए। तो देखिए एक शीर्षक है ना, ये सही है कि ये बतलाना है, कारण बताना। ठीक है, तो शीर्षक कैसा होता है ना, एकदम शॉर्ट होता है, ठीक है, और मेन आइडिया को दिखाते हैं। इसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया, और कवि क्या करते हैं, पोएट अपने देश के क्वालिटीज को बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या नाम सही है। ठीक है, तो वैसा ही रहना चाहिए एकदम। पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है ना, मुख्य केंद्र बिंदु, ठीक है, मुख्य जो केंद्र बिंदु, उसी से रिलेटेड रहना चाहिए क्या, टाइटल। ये टाइटल सही है। आगे देखिए, तो आंसर लिखेंगे द टाइटल माई लैंड इज सुटेबल फॉर द पोयम बिकॉज इट कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ द पोयम, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द मदरलैंड। तो देखिए माई लैंड जो शीर्षक है वो कविता के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इट कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ द पोयम। ठीक है, क्योंकि यह कविता का मुख्य केंद्र बिंदु जो है, मुख्य विचार है ना, वो इसमें है। ठीक है, माई लैंड मतलब मेरी भूमि, यानी अपने देश के बारे में बताएंगे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द मदरलैंड। ठीक है, जो क्या है, मुख्य मेन आइडिया क्या है, अपनी मातृभूमि की विशेषता है इस कविता में। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज लैंड एंड हिज पीपल। ठीक है, कवि अपने देश और अपने लोगों के बारे में वर्णन किए हैं कविता में, सिग्निफाइंग हिज लैंड्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो क्या, जो
दिखाता है उनकी भूमि की के महत्व के बारे में, ठीक है। अपनी भूमि के महत्व के बारे में सूचित करते हुए वो सब वर्णन करते हैं अपने देश के बारे में और किसके, अपने देश के लोगों के बारे में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था, कोई दूसरा उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो लिखेंगे अनदर सुटेबल टाइटल वुड बी, कोई दूसरा उपयुक्त शीर्षक होगा माय लवली लैंड, मेरी प्यारी भूमि। ठीक है, इस तरह से और भी आप अपने से भी लिख सकते हैं कोई दूसरा टाइटल। राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोयम माई लैंड। ठीक है, पोयम है ना माई लैंड मेरी भूमि का मुख्य विचार लिखिए, किस बिंदु पे, किस थीम पे लिखा गया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द मेन आइडिया ऑफ द पोयम इज द पोएट्स पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है क्या, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति होता है। ठीक है, तो देखिए कविता का मुख्य केंद्र बिंदु है कवि का देशभक्ति। द पोएट लव्स हिज लैंड एंड पीपल अ लॉट। कवि है ना अपने देश और लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड। वे अपने मातृभूमि के लिए अपने जीवन बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं ना कि अपने देश को बचाते हुए, दुश्मनों से बचाते हुए शहीद हो जाएं। He appreciates the qualities of his land and his people. Appreciates means होता है प्रशंसा करना। ठीक है, appreciate means होता है क्या, प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो वे अपने देश और अपने लोगों की विशेषताओं की तारीफ करते हैं, किसमें, कविता में, पोयम में। ठीक है, तीसरा देखिए, डू यू एग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट, गिव रीजंस। क्या बोला गया, क्या आप कवि के विचारों से सहमत हैं, गिव रीजंस, कारण बताएं। अगर सहमत है तो कारण बताइए, नहीं सहमत है तो क्यों नहीं सहमत है ये बताना है। तो आंसर लिखेंगे यस आई एग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट। हाँ मैं कवि के विचारों से सहमत हूँ। बिकॉज, क्योंकि एज एनी वन लव्स वंस कंट्री इन द सेम वे द पोएट लव्स हिज कंट्री। जैसा कि कोई भी अपने देश से प्यार करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से, इन द सेम वे, बिल्कुल इसी प्रकार से कवि भी अपने देश से प्यार करते हैं। कविता में बताया गया ना कि अपने देश के लिए क्या मर मिटने को तैयार हैं, तो उसी के बारे में बताया गया। ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड। ठीक ना, वे अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए ना अपना जीवन बलिदान देने के लिए तैयार हैं। विच इज समथिंग वी आर रेडी टू डू फॉर आवर कंट्री टू। ये एक ऐसा चीज है ना जिसको करने के लिए हम सब तैयार हैं, अपने देश के लिए भी हम सब भी तैयार हैं, अपने देश के लिए करने के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि अपने देश के लिए है ना लड़े, ठीक है ना, अपने दुश्मनों से लड़े, अपने देश को बचाते हुए शहीद हो। फोर देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द क्वालिटीज ऑफ वंस ओन कंट्री विच वन आउट टू बी प्राउड ऑफ। क्या बोला गया, पोएट के अनुसार यानी क्या, कवि के अनुसार किसी भी देश के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं जिस पर हर किसी को है ना क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तो अपने देश के है ना विशेषताओं को, क्वालिटीज को लिखना है। तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट द क्वालिटीज ऑफ वंस ओन कंट्री फॉर विच वन शुड बी प्राउड ऑफ आर एज सच। ठीक है, क्या बोला गया, कवि के अनुसार किसी किसी के देश की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जिस पर क्या गर्व होना चाहिए, एज सच, इस प्रकार है। पहला है क्या, देश ना धनी होना चाहिए, ठीक ना, संसाधनों की कमी नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि खेती नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होता तो फिर दिक्कत है ना। और दुर्लभ होनी चाहिए, मतलब ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो बाकी देशों में नहीं है। नवीनता होना चाहिए, ठीक है, मतलब नयापन होना चाहिए, यानी कि बहुत पुराना जो रीति रिवाज है, बहुत पुराना जो रहन सहन है, तो उसमें तो बदलाव करना पड़ेगा ना, आज के अनुसार रहना पड़ेगा। तो वही है फ्रेश, फेर, सुंदर, प्रिय है और बहादुर है। ठीक है ना, यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं। ठीक है, तो ये देश कैसा है, साहसिक है। द मेन ऑफ द पोएट्स लैंड आर ब्रेवर इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ अदर लैंड। ठीक है, कवि के देश के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो मर्द हैं, वे दूसरे देशों के लोगों की तुलना में क्या ज्यादा बहादुर हैं। एंड द वीमेन डू नॉट वेवर बट आर बोल्ड। और यहाँ की महिलाएं ना हिचकती नहीं, संकोच नहीं करती है कोई भी डिसीजन लेने में, बल्कि क्या, बल्कि बहादुर है, संकोची नहीं है। आगे देखिए वर्ड स्टडी। तो क्या बोला गया, लुक अप द पोएम अगेन। बोला गया है कि पोएम को फिर से पढ़िए।
एंड पिक आउट द वर्ड्स दैट मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। और बोला गया पिक आउट में से क्या होता है, चुनना। तो बोला गया है कि उन शब्दों को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का अर्थ रखते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया ना कि पोयम में से ही ढूंढना है। जैसे कॉमन है तो कॉमन का उल्टा पता कहाँ ढूंढना है, अपने मन से नहीं, पोयम से ढूंढना है। तो पोयम में क्या लिखा हुआ, रेयर यानी दुर्लभ। जो सामान्य का उल्टा क्या होता है, दुर्लभ। राइट दीज अपोजिट वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू ईच ऑफ दीज वर्ड्स। तो क्या बोला गया, इन विलोम शब्दों को ठीक है खाली स्थान में लिखिए जो इन शब्दों में प्रत्येक के ना आगे दिया गया। तो क्या बोला गया है ना, किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ रहेगा इस सब के सामने, तो आपको यही खाली स्थान में भरना है। ठीक है, तो देखिए आप सब पहले तो ढूंढ चुके हैं, तो आपको क्या पोयम से ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन में सामान्य होता है तो रेयर हो गया। स्टिल में भाषी होता है तो भाषी का उल्टा क्या होगा, ताजा, फ्रेश। फॉरेन मतलब विदेशी, तो नेटिव मतलब देसी। ठीक है, देसी। आगे देखिए अटैक मिस होता है प्रहार करना, सेव मिस होता है क्या, बचाना। ठीक है, पनिश मिस क्या होता है, पनिश मिस होता है दंडित करना, रिवॉर्ड मिस होता है पुरस्कृत करना। आगे देखिए फ्रेंड मिस दोस्त, तो फो मतलब क्या होता है, दुश्मन। एविल मतलब बुरा, ठीक है ना। और डिवाइन मिस होता है पवित्र। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। डल मतलब क्या, जिसका दिमाग कमजोर है। और टिमिड मिस डरपोक, और ब्रेव मिस बहादुर। तो इसका है क्या है, ये विलोम शब्द अपोजिट वर्ड इस तरफ दिया हुआ। कहाँ से लिखे हैं, ये कविता से ढूंढ के लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशन, यू आर साकेत द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल कमिटी ऑफ योर स्कूल। बोला गया है ना कि आप मान लीजिए आप साकेत हैं। ठीक है, क्या मानना है कि मान लीजिए आप साकेत है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई मतलब नहीं, यहाँ मानने के लिए बोल रहा है। कौन, और ये साकेत कौन है, ठीक है, आपके विद्यालय के सांस्कृतिक संघ का सचिव है। ठीक है, आपको मानना है कि आप अपने विद्यालय के है ना कल्चरल कमेटी यानी सांस्कृतिक संघ का सचिव है। कल्चरल कमेटी क्या होता है ना, एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, जैसे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, या फिर कोई टीचर रिटायर कर रहे हैं तो प्रोग्राम होगा। ठीक है, इस तरह से तो कौन निर्णय लेगा, तो सेक्रेटरी निर्णय लेगा। ठीक है, प्रिंसिपल तो लेंगे ही, लेकिन जो आयोजित करना है कि नहीं, कैसे करना है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये सब जिम्मा किसके हाथों में रहता है, तो सेक्रेटरी, सचिव के हाथों में रहता है। तो वही आप हैं। योर कल्चरल कमेटी इज गोइंग टू स्टेज अ ड्रामा ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। क्या बोला गया, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है, आपका जो सांस्कृतिक संघ है एक ड्रामा आयोजित करने जा रहा है। ड्रामा, नाटक, नाटक होगा 15 अगस्त पे। आगे बोला गया राइट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड इन दिस कनेक्शन। बोला गया कि संबंध में ना नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखे, मतलब पेज पे लिख के चिपका देना। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू वॉच द प्ले बीइंग स्टेज्ड। तो क्या बोला गया, होने वाले नाटक को देखने के लिए, ठीक है, छात्रों और उनके माता पिता को आमंत्रित करने के लिए क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। और नोटिस में क्या क्या मेंशन करना है, डेट हो गया, टाइम, नाटक का नाम हो गया, और जगह कहाँ पर होने वाला। मस्ट बी मेंशनड इन इट। इसमें ना, इसमें यानी नोटिस में अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए क्या क्या, डेट, टाइम, नाटक का नाम, और प्लेस, जगह कि नाटक कहाँ पर आयोजित होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे लिखते हैं नोटिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, अपने स्कूल का। ये कब लिखते हैं, जब इसमें है ना, इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ रहता ना, तब लिखते हैं। अगर इसमें रहेगा ना स्कूल का दिया हुआ, तो इसी का लिख देंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने स्कूल का है ना, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में बस ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो आप अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, राजकीय कृत मिडिल स्कूल पटना लिख दिए। और यहाँ पर कैपिटल में ध्यान रखिएगा कि पेज है ना, पेज, ठीक है, पेज ऐसे मान लेते हैं इतना बड़ा पेज है, तो पेज के बीचों बीच लिखना है स्कूल का नाम। अगर नहीं हटेगा, जैसे सटा के नहीं लिखना, मान लेते हैं यहाँ तक हो गया, तो फिर पटना है ना, पटना या जो भी है दरभंगा, तो नीचे लिख देंगे। ठीक है, PAT है ना, उसके जस्ट नीचे नोटिस लिखेंगे। तो स्कूल का नाम लिखने के बाद बीच में लिखेंगे
पेज के बीच में नोटिस कैपिटल में, स्कूल का नाम भी लिखेंगे कैपिटल में। उसके बाद लेफ्ट साइड में लिखेंगे डेट, तो आज का जो डेट है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डेट रहेगा ना वो लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि आज का डेट नहीं लिखना है, यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये 15 अगस्त को होने वाला है ना, ये जो नाटक है 15 अगस्त को होने वाला है, तो नोटिस क्या लिखेंगे, इसके पहले लिखेंगे, कम से कम एक सप्ताह ना, यानी 7 दिन के पहले लिख देंगे और क्या हो जाएगा। तो एक 6 दिन पहले, एक सप्ताह पहले का डेट लिख लीजिए, तो 15 अगस्त के पहले लिख दिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं 8 तारीख को लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए या फिर उसके बाद लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पर भी लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे द ड्रामा फंक्शन। ठीक है ना, ये जो हेडिंग बोलते हैं नोटिस का हेडिंग, यहाँ ड्रामा होने वाला है तो लिख देंगे द ड्रामा फंक्शन। ठीक है, उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब लिखेंगे मेन पॉइंट्स क्या होने वाला, तो लिखेंगे दिस इज इन्फॉर्म दैट द कल्चरल कमेटी ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू स्टेज अ ड्रामा द रियल वॉरियर्स ऑन 15th August 2024 at 10 AM इन स्कूल कैंपस। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं, सूचित किया जाता है कि ठीक है हमारे विद्यालय का सांस्कृतिक संघ कल्चरल कमेटी एक नाटक आयोजित करने जा रहा है। ठीक है, नाटक का क्या नाम है, द रियल वॉरियर्स, वास्तविक योद्धा, 15 अगस्त को 15 अगस्त 2024 को 10 बजे स्कूल कैंपस में। ठीक है, तो सब लिख दिए, डेट लिख दिए, 15 अगस्त को होगा, इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को होता है, टाइम लिख दिए और प्लेस लिख दिए कहाँ पर होगा, और नाटक का नाम लिख दिए। बोल रहा था यहाँ पर यही सब करने के लिए एकदम ये लिखना ही है। ठीक है, लिख दिए। अब क्या बोला गया था कि नाटक के बारे में क्या करना है, छात्रों और उनके माता पिता को आमंत्रित करना है देखने के लिए। तो लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन द एपिक द महाभारत, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिए। तो यह महाभारत है ना, महाभारत महाकाव्य पर आधारित है, ये द रियल वॉरियर्स। ऐसे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये धार्मिक है, तो हर कोई देख सकता है। ठीक है ना, उनके माता पिता भी देख सकते हैं स्टूडेंट के। आगे लिखेंगे all the students and their parents are invited to watch the play। ठीक है, सभी छात्र और उनके माता पिता नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, सभी छात्रों और उनके माता पिता को। उसके बाद क्या करेंगे, एक काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। और इस लिखा कौन है, तो साकेत, अपना नाम मत लिखिएगा। अपना नाम कब लिखते हैं, जब इसमें नहीं दिया हुआ रहता है ना तब लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि मान लीजिए आप साकेत हैं, ठीक है, तो यही लिखेंगे नाम साकेत, ना कि अपना नाम। तो साकेत लिख दिए। और साकेत कौन है, तो सेक्रेटरी है। ठीक है, सचिव है। और कौन सा कमेटी का, तो द कल्चरल कमेटी। ठीक है, लिख दिए। और फिर क्या करना है ना, फिर ये जो पूरा नोटिस लिखा है ना, तो सबको क्या करना, इस तरह से बॉक्स में क्या करना, बंद कर देना। ठीक है, इस तरह से जो बॉक्स होता है ना उसमें बंद कर देना है टोटल को, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से, टोटल जो लिखे नहीं यहाँ से स्कूल के नाम के ऊपर से, तो बंद कर देना है। तो आई होप आपको ये नोटिस लिखना आ गया होगा। आगे देखिए एक्टिविटी, तो एक्टिविटी बताते हैं ये बुक से। तो देखिए यही नोटिस बता रहे थे, ये यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ। ठीक है, स्कूल का नाम, नोटिस, फिर डेट होगा, फिर सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। और सिग्नेचर असली में करते हैं, और हम सब लिखते हैं तो बस नाम ही लिख देते हैं नॉर्मल जैसे लिखते हैं। और डेजिग्नेशन कौन सा होता है, कौन सा पद है, तो सेक्रेटरी था इसमें, बस वही लिखना था पूरा। आगे देखिए एक्टिविटी, देखिए क्या बोला गया, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं, जिसका अंत का प्रोनाउंसिएशन है ना मैच करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं POT पॉट और GOT गॉट। ठीक है, पॉट और गॉट, तो दोनों का अंत का प्रोनाउंसिएशन है ना, उच्चारण मैच कर रहा है, तो बस हो गया। तो ये हो गया क्या, राइमिंग वर्ड्स हो गया, समझे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन है राइमिंग वर्ड्स, तो आपको क्या करना है, कलर करना है, तो कलर कर लीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं। तो ब्रेवर हो गया और वेवर हो गया। ठीक है, उसके बाद है मेन हेन हो गया। देखिए पुट, पू और ट, पुट, और कट, 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 तो पुट और कूट रहेगा था ना, राइमिंग वर्ड्स होगा।
ठीक है, तो इसमें तो पुट और कट तो नहीं हो पाएगा, समझे। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हो गया, यहाँ पर अभी बताएं, ये ब्रेवर वेवर हो गया और मेन हेन हो गया। इसमें हो गया सेकंड में लॉग और फॉग हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फेल और फेल, दोनों तो सेम ही है, और नेम और फेम, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, उसके बाद है हो गया माइन, माइन 9 हो गया, और लैंड बैंड हो गया, ठीक है। जैसे ये देखिए, चेक करते हैं राइमिंग वर्ड्स है कि नहीं, ये वाला, ठीक है। तो 10, टे और ना, 10 हो गया, और टीन हो गया, टी और ना, इसमें ई आ गया, इसमें ई आ गया, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, माइन 9 बताया, और लैंड बैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद है एवर नेवर और काइंड माइंड हो गया। उसके बाद है माइन, ठीक है, माइन और फाइन, ठीक है। और बस ये था पूरा का पूरा। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।